नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पीपीएससी टीआरई 1 सोशल साइंस क्लास 9-10 के अंतर्गत सामान्य अध्ययन का जो 40 प्रश्न था वो प्रश्न कैसा पूछा गया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सोशल साइंस का जो अन्य पार्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है जिसका मैं लिंक लास्ट में दे दूँगा, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 1 सोशल साइंस के अंतर्गत सामान्य अध्ययन का जो 40 प्रश्न था उसको देखेंगे। यहाँ पर जो मैं आंसर बता रहा हूँ वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया था। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो इसमें पहला प्रश्न है, 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1/3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2/3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी 3:5। दूसरा प्रश्न है, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? तो इसका जो आंसर यहाँ पर बताया गया है वह होगा सी 6 किलोमीटर। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो मैं आंसर बता रहा हूँ वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया है। तीसरा प्रश्न है, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है तथा पी और आर की औसत मासिक आय 5200 है। तो पी की मासिक आय क्या होगी? तो इसका आंसर होगा सी 4000। मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, कैसे बनेगा ये आप खुद कोशिश करें, क्योंकि मैं सब प्रोसेस बताने लगूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा यहाँ पे मकसद है कि प्रश्न का पैटर्न क्या है उसके अनुसार से आप अपने जो मेहनत कर रहे हैं उसको अंजाम दें। 4 नंबर प्रश्न है, यदि P का 30%, Q का 40% में जोड़ दिया जाए तो वह Q का 80% हो जाता है। तदनुसार Q P का कितना प्रतिशत है? तो आंसर होगा सी 75%। 5 नंबर प्रश्न है, ABCD के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। यदि C को D से 1000 अधिक मिले हैं तो B का हिस्सा क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा C 2000। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। एक दुकानदार एक घड़ी को बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट देता है तो उसे पहले से ₹15 कम का लाभ मिलेगा। तदनुसार उस घड़ी का अंकित बिक्री मूल्य क्या है? तो इसका आंसर होगा बी 1500। 7 नंबर प्रश्न है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आंसर होगा बी 39। ये 7 नंबर प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न देखते हैं, यदि 2n-1 = 1/8n-3 हो तो n का मान क्या है? तो यहाँ पर आंसर होगा बी 2। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आंसर होगा ए फोटो वोल्टिक सेल। 10 नंबर प्रश्न है,
किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा? तो आंसर होगा बी, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। 11 नंबर प्रश्न है, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा बी, एथिलीन। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं प्रश्न 13 नंबर, लीची का खाद्य भाग है? तो आंसर होगा ए, एरिल। 14 नंबर प्रश्न है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो आंसर होगा ए, विसरण। 15 नंबर प्रश्न है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो आंसर होगा सी, जीन मानचित्र। 16 नंबर क्वेश्चन है, बायोफाइट्स में बीजाणु मातृ कोशिका होती है? तो आंसर होगा बी, द्विगुणित। 17 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी की स्थापना की गई थी? तो आंसर होगा ए, 2010। 18 नंबर प्रश्न है, भारत के किस शहर में सबसे पहले नदी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 नंबर प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा बी, श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। 20 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर-17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? तो आंसर होगा बी, निर्जला। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो आंसर होगा ए, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो आंसर होगा बी, अब्देल फताह अल सीसी। 23 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? तो आंसर होगा ए, दरभंगा। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा ए, मगही पान। 25 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है बी, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। 28 नंबर क्वेश्चन है, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो आंसर होगा बी, मध्य गंगा का मैदान। 29 नंबर क्वेश्चन है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। 30 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो 4 बंदरगाह दिया हुआ है, जिसको उत्तर से दक्षिण की तरफ अरेंज करना है। तो इसका आंसर होगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो आंसर होगा भारत और नेपाल। 32 नंबर क्वेश्चन है, आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार में किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो आंसर होगा बी, अपाद्र संक्रमण कालीन। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो आंसर होगा बी, लाहौर अधिवेशन 1929। 34वां प्रश्न है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो आंसर होगा ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना। 35 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो आंसर होगा ए, वीर सावरकर। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो आंसर होगा ए, बिहार और बंगाल। 37 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आंसर होगा सी, खाद्य और कृषि। 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के किसानों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो आंसर होगा बी, राजकुमार शुक्ल। 39 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो आंसर होगा ए, 22 दिसंबर 1939। 40 नंबर प्रश्न है, नेशनल कॉलेज ऑफ और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यासन किसने किया था? तो आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। तो ये थे बीपीएससी टीआरडी 1 के सोशल साइंस के अंतर्गत समान अध्ययन का 40 प्रश्न क्लास 9-10 का। धन्यवाद।